हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी का जो कि 30 सितंबर को जो महाआंदोलन जेएसएससी ऑफिस रांची में होने जा रही है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो दुविधा में है, छात्रों के बीच दुविधा बनी हुई है। उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो जेएसएससी के द्वारा ही जो आयोजित की गई है परीक्षा और उनके द्वारा जो एक्शन लिए गए थे, उसी को ध्यान में रखकर जो जेएसएससी अभी बोल रही है कि जेएसएससी सीजीएल में कोई भी लीकेज नहीं हुआ है, कहीं भी कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है, ये सब को देखते हुए बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं जो कि जेएसएससी को उनको पूछना ही चाहिए कि आपने जो परीक्षाएं आयोजित की है और जो अभी तक उसमें आपने क्या क्या किए हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2017 को जो इंटरमीडिएट स्तर का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक क्षेत्रीय लैंग्वेज था हो भाषा का जो रीजनल लैंग्वेज था, उसमें एक ही अभ्यास पुस्तिका से जो है प्रश्न पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है आपत्ति यानी कि शिकायत दर्ज की थी। और उस शिकायत में क्या हुआ कि सही पाया गया, जो शिकायत अभ्यर्थियों ने लगाया था वो सही पाया गया कि एक ही अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि रिपीट हुए थे, जिसके फलस्वरूप जांच के बाद जो है जेएसएससी ने उसको जो है हो भाषा की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया था। जब इस 2017 में इस तरीके से इस आधार पे रिपीटेशन की वजह से रद्द किया जा सकता है, तो अभी तक पूरा एविडेंस जेएसएससी के पास हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो जेएसएससी सीजीएल का जो री एग्जामिनेशन है, इसको रद्द करने क्यों नहीं कर रही है सरकार, क्यों नहीं आयोग इसको रद्द कर रही है, जबकि जो है इसमें मैथ और रीजनिंग के जो 20-20 प्रश्न हैं, ये एसएससी सीजीएल के एक ही प्रैक्टिस सेट से उठाकर दे दिया गया है। तो फिर आयोग जो है क्यों नहीं रद्द कर रही है, ये सबसे पहला प्रश्न है। आगे इसमें है कि जेएसएससी यानी कि आयोग ने जेएसएससी सीजीएल के जो 6.5 लाख अभ्यर्थी थे, जिनका आंसर की जो है यानी कि एपीयर हुए, तो 3-3.25 लाख ही एपीयर हुए 6.5 लाख के आसपास में से, उसका जो आंसर की है कितने दिनों में, मात्र 3 दिनों में आंसर की जारी कर दिया और 10 दिन में बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। ऐसे में क्या जेएसएससी की सभी परीक्षाएं जो अभी तक हुई है या फिर अभी होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं में भी ऐसा कारनामा ये करेंगे, ऐसा ये 3 दिन के अंदर आंसर की जारी करेंगे या 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे, ये एक प्रश्न बनता है। अगर सिर्फ इसी एग्जामिनेशन में ये आंसर की 3 दिन में जारी कर रहा है और रिजल्ट जारी करने वाले हैं 10 दिन के अंदर, तो ये स्पष्ट होता है कि इसके जो है मिली भगत है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और ये लोग जो है जो पैसा दिए हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी देना चाहते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न था कि जितने भी एग्जामिनेशन जेएसएससी अभी कंडक्ट करेगी, क्या उसमें भी ये लागू होगा कि 3 दिन में आंसर की देंगे और 10 दिन में रिजल्ट देंगे, ये प्रश्न बनता है। आगे जो एग्जामिनेशन इन्होंने जो कंडक्ट करवाए थे, आप सभी को पता है, जो लेडी सुपरवाइजर जिसका एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन हुआ था और अभी तक इसका ना ही आंसर की जारी हुआ है ना ही रिजल्ट जारी हुआ है। आखिर क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों, जेएसएससी सीजीएल के ऊपर ऐसा क्या आ गया है आफत कि उसको 3 दिन में उसका आंसर की जारी कर दिया और 10 दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी जारी कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं, लेडी सुपरवाइज़र का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, म्यूनसिपल एग्जामिनेशन लगभग 11 मंथ हो चुके हैं, उनका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा था? ये सारे प्रश्न जो है बनते हैं जो कि आयोग के सामने रखा जाना चाहिए। नगर पालिका का जिसमें सिर्फ 40,000 अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, जबकि 11 महीने का समय गुजर चुका है। उसका भी 1 सप्ताह के अंदर जारी कर देना चाहिए था आंसर की रिजल्ट। जेटेट का एक यहाँ पे मैटर है कि जेटेट वाले अभ्यर्थी जो हैं जैक ऑफिस जा रहे हैं सिलेबस को बदलने के लिए, सिलेबस उसका चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इतना कठिन है उनका सिलेबस कि अभी तक उसका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है? आगे है, आखिर क्यों जेएसएससी के ऊपर जो एग्ज़ाम करवाते हैं उन सभी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक या फिर सेटिंग गेटिंग का आरोप जेएसएससी के ऊपर क्यों लगता है? ये भी प्रश्न बनता है कि जेएसएससी जितना भी एग्ज़ाम करवाते हैं, हर एग्जामिनेशन में, अभी महिला पर्यवेक्षिका का हो रहा था, इसमें भी सेटिंग गेटिंग का आरोप लग रहा था,
पीजीटी का एग्जामिनेशन तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देख रहे होंगे कि पीजीटी के अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सीबीआई का इंक्वायरी कीजिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई का इंक्वायरी? आखिर क्या रीज़न है? अगर आप अपने तरीके से, अगर जेएसएससी या सरकार अपने तरीके से पूरा स्पष्ट है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से साफ है, तो फिर सीबीआई इंक्वायरी करने में क्यों डर रहे हैं? क्या रीज़न है? क्यों नहीं करवा लेते? इससे स्पष्ट होता है कि जो पीजीटी शिक्षक भर्ती घोटाला है उसमें सरकार और आयोग जो है दोनों पूरी तरह से मिली हुई है। इसलिए वो बचने के लिए जो है सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न है, छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं दुविधा में है कि जेएसएससी, आखिर जेएसएससी सीजीएल के ऊपर आखिर ऐसा क्या आन पड़ी है कि उनका रिजल्ट 10 दिन के अंदर जारी करने पे तुले हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों इतना हड़बड़ी है? अगर सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है तो फिर इतना हड़बड़ी क्यों है? तो ये सारे प्रश्न जो हैं, जो 30 अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 30 सितंबर को महा आंदोलन होगा जेएसएससी ऑफिस में, जहां लोगों को बुलाया गया है। 5 जो प्रतिनिधि गए थे उनसे फिर से जो ओरिजिनल जो एविडेंस है उनसे मांगा गया है, तो उसी दिन आंदोलन करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि नहीं, 1 अक्टूबर को आंदोलन किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस दिन वहां बुलाया गया है, जिस दिन का समय मांगा गया है, उसी दिन आंदोलन किया जाना चाहिए। 30 सितंबर को ही आंदोलन किया जाना चाहिए और उसी दिन उसका जो है जेएसएससी का वो फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन रद्द हो रही है या नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो किस कारण से नहीं हो रही है। अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन रद्द नहीं होती है, इन सभी कारणों को इतना एविडेंस देने के बाद भी, तो पूरा जेएसएससी ऑफिस और पूरा जो है झारखंड को का चक्का जाम करना होगा, तभी जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन ये कैंसिल करेंगे।